अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया और ये फ़ैसला उन्होंने अपने दोस्तों को बता दिया है। क्या फ़ैसला किया है, क्या कहानी है, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से भी कुछ बताया है और अपने दोस्तों को अपने मुस्तकबिल के इरादे भी ज़ाहिर कर दिए हैं। ये आपके लिए यकीनन दिलचस्पी का बायस होगा, ये भी आपकी खिदमत में बताएंगे। और फिर सबसे अहम कहानी है इनकी पिछली एक्सटेंशन की। आर्मी चीफ ने यह भी बताया है कि जो पिछली एक्सटेंशन थी, जिसका बड़ा शोर हुआ था, बड़ा कानून साजियाँ हुई थी, बड़े नोटिस निकले थे, वो सारा मामला क्या था, उनको एक्सटेंशन का किसने बताया था, वो एक्सटेंशन कैसे हुई थी, ये भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात आपको बताएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। रोज़ाना तो हम बात करते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की, ताज़ा तरीन सूरत हाल की, और यही हमारा असल मकसद होता है कि अपने नाज़रीन को जो है वो ख़बरें मुस्तनद पहुँचाई जाएँ और बर वक्त पहुँचाई जाएँ, बाकी लोगों से पहले पहुँचाई जाएँ। और यही वजह होती है कि एक किसी भी यूट्यूब चैनल की, किसी भी व्लॉगर की जो क्रेडिबिलिटी होती है, ये इसी से चलती है कि वो जो बात कर रहा है उसकी बात में कितना वज़न है, कितनी सच्चाई है, कितनी मंतक है, कितनी दलील है, ये सारी बातें होती हैं। और आज अगर देखा जाए तो सियासत पर बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो अदालतों में पेश हुए। वहाँ पर बहुत सारे मंजर थे जिन पर बात की जा सकती है। उन अदालतों में क्या हुआ वो आपको इसी चैनल पर हमारे जो साथी हैं सिद्दीक़ साजिद, आपने उनका पिछला व्लॉग देखा होगा, वो तमाम तफसीलात से आपको आगाह कर चुके हैं। अब इमरान खान साहब मुस्तकबिल के हवाले से क्या अहम करने जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमने जिस मौजू का इंतखाब किया वो आप शुरू में सुन चुके हैं, वो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। आर्मी चीफ एक ऐसा ओहदा होता है जिसका दुनिया के किसी भी मुल्क में बड़ी अहमियत होती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसकी अहमियत बहुत ही ख़ास, और ये आज ख़ास नहीं हुई है। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसको बड़ी एहतराम की नज़र से देखा जाता है। और आर्मी चीफ का ओहदा बिलाशुबा पाकिस्तान के अंदर एक ताकत का महवर और मरकज़ होता है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े फ़ैसले हैं उनमें आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का किरदार सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही अहम नहीं होता, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का किरदार पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा अहम होता है। दुनिया भर के जो ममालिक हैं, जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो क्या सोच रहा है। और अगर अब हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में भी अब देख लीजिए, और अभी जो हुकूमत चली है शहबाज शरीफ साहब की, उसमें भी देख लीजिए, दुनिया के बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे मालियाती इदारे उस वक्त तक हमारी हुकूमतों से कोई डील ही करना पसंद नहीं करते जब तक कि आर्मी चीफ उसकी ज़मानत ना दे। ये अब इसको आप एक अच्छी बात कहिए या मनफी बात कहिए, ये आपकी और हर बंदे का सोचने का अपना एक अंदाज़ है। लेकिन मेरी जो बात करने का मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो कितना अहम होता है। हमने देखा कि माज़ी करीब में इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे थे, लोग उनसे बड़े तंग थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाह रहे थे कि उस हुकूमत को बदल दिया जाए, कोई तहरीक अदम एतमाद ली जाए। लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े सियासी खिलाड़ी हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो उस वक्त तक इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हुए जब तक कि उनको ये नहीं कहा गया कि अगर इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को रिमूव ना किया गया तो अगला आर्मी चीफ ये अपनी मर्ज़ी का अपॉइंट कर लेंगे, तो फिर मसाइल आप लोगों के लिए बढ़ जाएंगे। अब इसमें कोई थ्रेट था या नहीं था ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी बात थी जिसने मजबूर किया अपोजिशन की जमातों को वो एक ख़ास मुद्दत से पहले इमरान खान साहब को उनके ओहदे से हटा दें। और वो फिर तहरीक अदम एतमाद आई और तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में घर जाना पड़ा इमरान खान साहब को। अब इमरान खान साहब उसके हवाले से जो मर्जी कहेंगे, उनके खिलाफ बड़ी बैनुल अक़वामी साजिशें हो गई थी, लेकिन अगरचे के वो साजिशों के पोल भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुल गए हैं। काफ़ी सारे पहले खुल चुके हैं, साजिश हुई थी या नहीं हुई थी ये तो हमारे मुल्क के इदारे अदालतें पहले ही क्लियर कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो है वो परनाला वहीं पे था। लेकिन अब हमने देखा कि जो मगरबी मीडिया है, ख़ुसूसन इसराइल भी अक़वाम मुत्तहिदा को इमरान खान साहब के हक़ में मुबैना तौर पर जो है वो ख़त लिख रहा है। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और अमेरिका भी जो कह रहा है कि अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ऐसा किया गया तो फिर हम ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे। यानी कि जो बात खान साहब कह रहे थे कि उनको हटाने के लिए अमेरिका थ्रेट कर रहा है, वो असल में बात उससे उलट निकली है। वो उनको हटाए जाने के बाद
ان کے کیسز کے حوالے سے تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ اس طرح یہ معاملہ چلا تو پھر ہم یہ بھی بند کر دیں گے، وہ بھی بند کر دیں گے۔ یہ ایک تفصیلی ولاگ انشاءاللہ بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بات ہم کر رہے تھے پاکستان کے آرمی چیف کی۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو اور نواز شریف صاحب کو ایک بڑی ان دونوں میں ایک بات قدر مشترک ہے۔ وہ قدر مشترک کیا ہے؟ وہ قدر مشترک یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، اور پاکستان کے سب سے زیادہ آرمی چیف جو ہے وہ نامزد کرنے کا اختیار انہوں نے استعمال کیا۔ جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کا بھی انتخاب نواز شریف صاحب نے ہی بطور وزیر اعظم کیا تھا، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے آرمی چیف بنے تھے۔ لیکن جو اعزاز جنرل قمر جاوید باجوہ کو حاصل ہے وہ کسی اور آرمی چیف کو حاصل نہیں ہے، کہ انہوں نے سب سے زیادہ وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا ہے۔ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے ان کو نامزد کیا تو نواز شریف کے ساتھ ہی آرمی چیف تھے، اور ان کے دور میں تھے۔ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں بھی یہی آرمی چیف تھے۔ پھر نگران وزیر اعظم بنے، ان کے دور میں بھی یہی آرمی چیف تھے۔ پھر عمران خان وزیر اعظم بنے، ان کے دور میں بھی یہی آرمی چیف تھے۔ اس وقت شہباز شریف ہیں تو ان کے دور میں بھی یہی آرمی چیف ہیں۔ سو سب سے زیادہ وزیر اعظم بطور آرمی چیف جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یقینی طور پر ڈیل کیے ہیں۔ اچھا، اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی پہلے بھی ایک ایکسٹینشن ہوئی تھی۔ ایکسٹینشن کیسے ہوئی تھی؟ وہ بھی ایک کہانی ہے کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن جو تھا، اس نوٹیفیکیشن کا بھی بہت زیادہ رولا پڑا تھا، اور وہ بار بار نوٹیفیکیشن غلط ہو جاتا تھا، اور بالآخر جنرل قمر جاوید باجوہ کو خود جا کے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے وہ نوٹیفیکیشن تیار کرانا پڑا تھا۔ لیکن اس سے پہلے پھر ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس نے اعتراض کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، اس حوالے سے پہلے قانون سازی کی جائے، جس کے بعد پھر یہ قانون سازی کی گئی، اور اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن ان تمام لوگوں نے متفقہ طور پہ یہ قانون سازی کر کے وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب چاہیں تو وہ کسی کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، اور کتنی مدت تک دے سکتے ہیں، کتنی عمر تک دے سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس وقت ایک چلا تھا۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ وہ خبر بھی عرض کر لوں جو میں نے سٹارٹ میں عرض کی تھی کہ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ کیسے ہوا۔ جو عدالت میں طے ہوا، جو پارلیمنٹ میں طے ہوا، وہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جو آپ لوگوں کے سامنے تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بار بار وہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن تیار ہوتا تھا، پھر وہ غلط ہو جاتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر آرمی چیف گئے تو نوٹیفیکیشن فائنل آخر ہوا۔ لیکن وہ فیصلہ کیسے ہوا، اس حوالے سے جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ہمارے آرمی چیف، انہوں نے کچھ اپنے ذاتی قریبی دوستوں سے کچھ گفتگو کی۔ آج کا جو ہمارا ولاگ ہے وہ سارا اس گفتگو پر مبنی ہے جو خود جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مبینہ طور پہ کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایکسٹینشن کے لینے یا نہ لینے کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی نہیں سوچا ہوا تھا، بالکل انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا، کہ اسی دوران جو جنرل فیض حمید ہیں، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، جو اس وقت بھی سرونگ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، سابق ڈی جی IAS ہیں، کور کمانڈر پشاور ہیں، اور اس وقت وہ کور کمانڈر بہاولپور ہیں، انہوں نے آ کے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بتایا کہ وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے عمران خان صاحب، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، اور 3 سالہ جو ان کی ٹرم ختم ہوئی تھی اس ٹرم کے خاتمے کے بعد ان کو ایک اور ٹرم دی جائے۔ تو بقول جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب دروغ برگردن راوی کہ انہیں یہ اطلاع اس وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے دی تھی کہ عمران صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو اس وقت یہ معاملہ اس طرح سے طے ہوا تھا۔ لیکن وہ پھر طے ہونے میں جو قانونی رکاوٹیں آئیں، جو نئی قانون سازی کی گئی، وہ ساری چیز جو ہے وہ اپنی طرف ہے۔ اب ہم اس اپنی خبر کی طرف آتے ہیں کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس وقت ایکسٹینشن لے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، اور ہم نے بھی ماضی میں اپنے کئی ولاگز میں بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے بھی اس چیز کا برملا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ نئی مزید ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ اس حوالے سے پارلیمنٹیرینز کو ایک بریفنگ تھی GHQ میں، اس بریفنگ میں جو ہے سینیٹر مشاہد حسین سید پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے وہ سوال کیا تھا کہ آپ ایکسٹینشن آئندہ مزید لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، تو جس پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے انتہائی قطعیت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لے رہے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ ایک بات پرسن ٹو پرسن تھی، وہ ایز سچ کوئی میڈیا میں اس کا اتنا شورا نہیں ہوا، اگرچہ کہ بات نکل رہی اور کچھ لوگوں نے ولاگز میں ذکر کیا، لیکن جسے کہتے ہیں ایک عام آدمی تک، کامن مین تک یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ لیکن آرمی چیف اپنی جو ہے ارادہ یا اپنا عزم جو ہے وہ اس وقت ظاہر کر چکے تھے۔ اب جب یہ سارا ایکسٹینشن والا معاملے کے ڈسکس زیادہ شروع ہوئی گزشتہ 3 4 5 مہینوں میں، تو اس میں باقاعدہ طور پہ پھر جو DG ISPR ہوتے ہیں، جو میجر جنرل افتخار بابر صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لے رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں ایکسٹینشن آفر بھی کی جائے گی تو وہ تب بھی وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ یہ اعلان ان کی طرف سے کیا گیا تھا، لیکن بہرحال
एक गुंजाइश तो मौजूद थी, जब तक वो वक्त आ ना जाए उस वक्त तक कोई भी इस बारे में बात की जा सकती है, और मुमकिन है फैसले बदल भी जाया करते हैं इसमें, चूँकि अगर कोई फैसला कानून के दायरे के अंदर है और कानून ये इजाज़त देता है कि उनको एक्सटेंशन मज़ीद मिल सकती है, तो वो चूँकि कानूनी मामला है तो कानून के मुताबिक किसी भी वक्त उस फैसले को बदला जा सकता है। तो लोगों को ये भी तवक्को थी कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रा काफ़ी अच्छे तल्लुकात रखना पसंद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो तब भी इमरान खान साहब को अपने सियासी मुखालफिन में किसी से भी इतना ख़तरा महसूस नहीं होता था जितना उनको शहबाज शरीफ साहब से ख़तरा महसूस होता था। अगरचे कि शहबाज शरीफ साहब को मुबैना तौर पर बहुत तवील अर्सा तक जेल में रखा गया इमरान खान साहब के दौर में, लेकिन जेल में भी जब कोई उनसे मिलने जाता था तो शहबाज शरीफ साहब पे ख़ास नज़र रखी जाती थी। और फिर बिलाखिर इमरान खान साहब के ख़तरात जो हैं वो दुरुस्त साबित हुए वक्त के साथ साथ, क्योंकि इमरान खान साहब को रिमूव करके जिस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया वो शख्स शहबाज शरीफ था। तो एक लोगों को ये तवक्को थी, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये तवक्को थी, बाकी सारी सियासतदानों को ये तवक्को थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मज़ीद एक्सटेंशन दे सकते हैं, क्योंकि जो उम्र की हद है उस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कानूनी तौर पे 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन लेने के अहल हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी बातें थी कि कुछ ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है। ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जनरल कियानी थे, उनको एक्सटेंशन दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आसिफ ज़रदारी साहब की माँ पर। यकीनन उनकी मर्ज़ी के बगैर तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुछ भी नहीं करती थी। और लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म रहे, आप नवाज़ शरीफ साहब के तीनों अदवार को देख लीजिए, नवाज़ शरीफ साहब ने अपने किसी भी दौर में किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। और ये भी सुनने में आया था कि ज़राए के मुताबिक कि मुबैना तौर पे जनरल राहील शरीफ साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी कोशिश की थी कि उनको मज़ीद एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब इसके लिए आमादा नहीं हुए थे। अगरचे कि ऑन द रिकॉर्ड तो उन्होंने भी ऐलान किया था कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा हूँ। और लेकिन बाद में जब वो रिटायर होकर चले गए तो उसके बाद पता चला कि काफ़ी कोशिश की गई थी। वो इधर उधर से बंदा कहलवा देता है, जनरल राहील शरीफ साहब ने भी कहलवा दिया होगा तो नवाज शरीफ साहब नहीं माने थे। तो अगर पॉलिसी मैटर के तौर पे देखें तो नवाज शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है। उनका ये अपना एक मौक़िफ़ है कि जी जो न्यू जनरल है वो आए और वो संभाले। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जो बंदा लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचता है वो कोई खाला जी का घर तो नहीं है। वो उसके अंदर वो पूरी की पूरी वो तमाम सलाहियतें हर लेफ्टिनेंट जनरल के अंदर होती हैं कि वो पाकिस्तान की जो दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज समझी जाती है उसकी कमान कर सके और एक एटमी मुल्क की फ़ौज को कमान कर सके। और तमाम जर्नैल उस लेवल पे काम कर चुके होते हैं जो कि दरकार होता है इस हवाले से। लेकिन अमूमन पाकिस्तान के अंदर ये रवायत रही है कि 5 या 3 लोगों की एक लिस्ट जाया करती है प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनमें से इंतखाब करता है कि कौन सा बंदा वज़ीर-ए-आज़म होगा, या वो ये फैसला करता है कि उन्होंने पिछले आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है। तो यहाँ पर ये पता चला है कि आर्मी चीफ साहब ने अपने दोस्तों को मुबैना तौर पे ये बता दिया है कि जी, और ये ऐसे मुस्तनद दोस्तों को बताया कि मुझे जो सोर्सेज ने बताया, उन्होंने कहा कि आप ये समझें कि आपको आर्मी चीफ ने डायरेक्ट बताया, यानी कि इतने ये मुस्तनद ज़राए हैं। और उन्होंने ये बता दिया है कि आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा मज़ीद एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से जो गुफ्तगू की है मुबैना तौर पे, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत नौकरी कर ली है पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बहुत सर्व किया है। अब वो एक रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को वक्त देना चाहते हैं, अपने वो ग्रैंड चिल्ड्रन को वक्त देना चाहते हैं, और वो अपनी उस लाइफ को अब इंजॉय करना चाहते हैं और मज़ीद अब वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये वो फ़ैसला है जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कर चुके हैं। अगरचे कि ऐलान उन्होंने पहले भी किया था, इस चीज़ का इज़हार भी किया था, लेकिन जो अब बात हुई है बड़ी कतईयत के साथ हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब के जाने के बाद, शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद एक बार फिर ये बातें शुरू हो गई थी कि हो सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को शहबाज शरीफ साहब राज़ी कर ही लें। लेकिन बहरहाल ऐसी बात नहीं है, और ये पता चला है कि वो अब एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं और वो जा रहे हैं। और आपने सुना होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि जी जो नया आर्मी चीफ आएगा वो हमारी कोशिश होगी कि मेरिट पे लगे। मेरिट से मुराद है कि सीनियरिटी पे लगे। मेरिट पे तो सारे लोग उतरते हैं जितने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और वो 3 या 5 नाम जो जाते हैं रिकमेंड किए जाते हैं लेकिन सीनियरिटी के वाले से उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि एक पाकिस्तान में ट्रेंड सेट हो जाए। जैसे अदलिया में पता होता है कि फ़लाँ सन में फ़लाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो
जो है चीफ जस्टिस बनेगा, और उसके बीच में कोई एक्सटेंशन वगैरह का कोई मामला नहीं होता, लोग अपने आप उस वक्त पे आते हैं और चीफ जस्टिस बन जाते हैं। और चीफ जस्टिस वाला मामला पाकिस्तान में एक दफ़ा अब सेटल हो चुका है और अब इसमें कोई दो राय नहीं होती हैं। इसी तरह अब ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा है, मुतलका उनका ये इदारा है, तो उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा मामला हो जाए कि हम इस सिलेक्शन वलेक्शन के चक्कर में ना पड़े, और जो सीनियरिटी पे आए बंदा तो वो आर्मी चीफ भी बने, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी बने। इस वक्त जो पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट जनरल होंगे, जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब होंगे, तो उनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सहर शमशाद मिर्ज़ा शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान राजा शामिल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं। ये कुछ सीनियर 3 जनरल हैं। अब इनमें से किसका इंतखाब हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, कौन आर्मी चीफ बनेगा, कौन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनेगा, इस पर हम आपको मज़ीद एक मुफस्सल व्लॉग करके इंशाल्लाह मालूमात देंगे। अभी हम आपको अगली बात बताते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक में बात की जाती है, बैरून मुल्क जायदादें बनाने वाला मामला। और हमने माजी में ऐसा हुआ भी है, पाकिस्तान के काफ़ी ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के फ़ौज के आला अहदों पे सर्व कर चुके हैं, उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें उनकी हैं। अब ये एक अलग बात है कि उनकी जायदादें बैरून मुल्क होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या होनी चाहिए थी या नहीं थी, ये एक अलग बहस है। लेकिन जनरल बाजवा साहब के बारे में भी लोग बातें करते होंगे, अफवाहें उड़ाते होंगे मुख्तलिफ, कि जनाब है ना ये भी रिटायरमेंट लेके बाहर चले जाएंगे और इनकी कुछ जायदादें बाहर होंगी। तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जी अपने करीबी दोस्तों को ये बात बता दी है कि उनकी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है, ना उनकी है ना उनके बच्चों की है, और वो अब जो रिटायर्ड लाइफ अपनी गुजारना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं, और वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। हम विश यू गुड लक जनरल साहब। पाकिस्तान को के लिए जिसने भी सर्व किया, यकीनन पाकिस्तान की कौम जो है वो उसकी शुक्रिया की उसको अदा करना चाहिए, हम भी अदा करते हैं, और जो तवक्को रखते हैं कि जो आइंदा भी आएंगे वो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेकाम के लिए काम करेंगे, और जो मुस्तकबिल का पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, ये अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ कर जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।